हम बात करेंगे उस स्टार की जिसे कभी दुनिया का सबसे बड़ा टीन पॉप सेंसेशन कहा जाता था, जिसने महज 15 साल की उम्र में शोहरत की ऊंचाइयों को छू लिया था। लेकिन वही स्टार धीरे धीरे अपने ही फैसलों, विवादों और गलत आदतों के कारण करियर की गहराइयों में डूब गया। यह कहानी है जस्टिन बीबर और उसके करियर के बर्बाद होने की। जस्टिन बीबर का जन्म 1994 में कनाडा में हुआ। बचपन से ही म्यूज़िक का शौक था और उसकी माँ ने यूट्यूब पर उसके गाने अपलोड करने शुरू किए। यहीं से टैलेंट मैनेजर स्कूटर ब्रॉन की नज़र उस पर पड़ी और उसे अमेरिका ले जाया गया। 2009 में पहला एल्बम माई वर्ल्ड आया और धूम मचा दी। 2010 में बेबी रिलीज़ हुआ और जस्टिन बीबर रातों रात इंटरनेशनल स्टार बन गया। उसके कॉन्सर्ट हाउसफुल होने लगे, लड़कियां उस पर दीवानी हो गईं और मीडिया ने उसे नेक्स्ट माइकल जैक्सन तक कहना शुरू कर दिया। लेकिन यही शुरुआत थी उसके करियर की बर्बादी की भी। इतनी कम उम्र में इतनी ज़्यादा शोहरत मिलना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। जस्टिन का रवैया बदलने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह अहंकारी हो गया, पपराजी से बदतमीजी करने लगा, कॉन्सर्ट्स में देर से पहुंचने और परफॉर्मेंस बीच में छोड़ देने की आदत पड़ गई। 2013 में उसका गाना बिलीव आया, लेकिन उसी साल वह सबसे ज़्यादा विवादों में भी गिरा। मारिजुआना, गांजा पीने की तस्वीरें वायरल हुईं, क्लब्स में फ़ाइट करने की खबरें आईं। यहाँ तक कि उसके पड़ोसियों ने शिकायत की कि जस्टिन ने उन पर अंडे फेंके। यानी स्टारडम का नशा अब असली नशे में बदल रहा था। 2014 शायद जस्टिन बीबर के करियर का सबसे काला साल था। जनवरी 2014 में उसे मायामी में ड्रग्स और शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। लोगों ने कहना शुरू किया कि यह बच्चा अब बिगड़ चुका है। उसकी फ़ैन फॉलोइंग गिरने लगी। ब्रांड्स ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए। 2015 में जस्टिन ने एल्बम पर्पस रिलीज़ किया, जिसमें सॉरी, लव योरसेल्फ जैसे हिट गाने थे। इससे लगा कि वह वापसी कर रहा है, लेकिन कॉन्सर्ट्स के दौरान उसका रवैया फिर सुर्खियों में आ गया। वह स्टेज पर फ़ोन फेंक देता, गाना अधूरा छोड़कर चला जाता, फैंस से बदतमीज़ी करता। 2016 में पर्पस टूर चल रहा था, लेकिन बीच में ही उसने कई शो कैंसिल कर दिए। फैंस को लगा कि जस्टिन अब म्यूज़िक से पूरी तरह बोर हो चुका है। 2018 में जस्टिन ने मॉडल हेली बल्डीन से शादी कर ली। शादी के बाद उसकी लाइफस्टाइल पूरी तरह बदल गई, लेकिन इसी दौरान उसने खुलासा किया कि उसे लाइम डिजीज़ और डिप्रेशन जैसी गंभीर समस्याएं हैं। ड्रग्स की लत भी बढ़ चुकी थी। जस्टिन ने खुद कहा कि वह एक समय इतना नशा करता था कि सुबह उठने के लिए उसका सिक्योरिटी गार्ड नब्ज़ चेक करता था। उसका हेल्थ डाउन होने लगा। म्यूज़िक से दूरी और ज़्यादा बढ़ गई। फैंस ने कहना शुरू कर दिया कि जस्टिन बीबर का करियर अब ख़त्म हो चुका है। 2021 में उसने एल्बम जस्टिस रिलीज़ किया, लेकिन यह उसकी पुरानी पॉपुलैरिटी वापस नहीं ला पाया। गाने हिट हुए, लेकिन वह पहले जैसा जादू नहीं चला पाए। 2022 में उसने रैमसी हंट सिंड्रोम की वजह से अपना चेहरा लकवाग्रस्त होने की जानकारी दी। इस वजह से उसे अपने कई शो कैंसिल करने पड़े। यानी अब फैंस पूरी तरह निराश हो चुके थे। जो स्टार कभी दुनिया का सबसे बड़ा पॉप आइकॉन था, वही अब एक गिरते करियर की मिसाल बन चुका था। जस्टिन बीबर का करियर इस बात का सबूत है कि अगर इंसान के पास टैलेंट हो लेकिन उसे संभालने की समझ न हो, तो वह टैलेंट भी बर्बाद हो जाता है।